हेलो बच्चों, आज हम फिर कंटिन्यू हैं एक्सरसाइज 8.4 को लेकर के त्रिकोणमिति की। जैसे कि हम आपको सिखा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, और आज हम सिखाएंगे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है, इस टाइम पर बोर्ड पर लिखा हुआ है सेकंड पार्ट 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा + cosec थीटा। इसको सॉल्व करना है हमें, और हमें इसको सॉल्व करने के साथ साथ चारों ऑप्शन दिए हैं, और उन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा उसको भी हमें इन्वेस्टिगेट करना है। आइए हम देखते हैं इसको, सवाल को सरल करने के बाद हमें कौन सा ऑप्शन ठीक प्राप्त होता है। आइए देखिए, सबसे पहले तो हमें ये प्रयास करना है कि सरल करने से पहले हमें सवाल को यानी कि क्वेश्चंस को विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। जिन बच्चों को विजुलाइज करना आ गया वो बच्चे आसानी से सवालों को सॉल्व या हल कर लेंगे। ठीक है ना, उनको कोई आपत्ति नहीं आने वाली है। अब सवाल यह है कि विजुलाइज कैसे करेंगे आप। विजुलाइज करने के लिए आपको चाहिए अभ्यास, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप मैथमेटिक्स का, उतना ही आपकी विजुअलाइजेशन पावर, ऑब्जर्वेशन पावर ज़्यादा होगी। ओके, तो लेट्स गो एंड स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या होगा कि ये 1 + tan थीटा दिया है। tan थीटा को हमें ब्रेक करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, 1 sin थीटा बटे cos थीटा होता है, जबकि 1 cot भी होता है, लेकिन वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को नहीं बनाना है, हमें बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई सवाल को या क्वेश्चन को करना होगा, तभी हमें सवाल को सरल करने में आसानी होगी। ओके, तो यहाँ पर लिखा है 1 + tan थीटा, tan थीटा को ब्रेक कर लेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा, sec को कर लेंगे 1 cos थीटा, cot को कर लेंगे हम cos बटे sin, cosec थीटा को कर लेंगे 1 sin थीटा। और इसी के साथ साथ देखो हम करके दिखाते हैं आपको सवाल को। 1 + sin थीटा बटे cos थीटा, ये लिखा हमने, इसे लिखेंगे 1 + cos थीटा, ये लिखा हमने। ओके, एंड देन 1 + cos थीटा बटे sin थीटा एंड 1 sin थीटा। ठीक है, ये ठीक है ना मामला, ये प्लस है, ये प्लस आ गया इस जगह। ठीक है, यहाँ माइनस है इस जगह, देखता हूँ मैं एक बार चेक करके। डाउट था देखो मुझे यहाँ पर क्या है, हमारा माइनस आएगा इस जगह, प्लस नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो मैंने तुरंत एकदम पकड़ ली यहाँ पर बात। इसकी वजह क्या है, प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत ज़रूरी है हमें करना। अभ्यास अगर हमारे पास होगा तो हम तुरंत ऑब्जर्व कर लेंगे क्वेश्चन को कि हम क्वेश्चन के साथ करने क्या वाले हैं, और क्वेश्चन को हम सरल किस प्रकार या किस तरीके से करेंगे। ठीक है ना, देखो तुरंत हमें मालूम हो गया यहाँ पर माइनस आना चाहिए था। देखो माइनस आने की वजह क्या है अभी हमको मालूम हो जाएगा तुरंत एकदम। देखो यहाँ पर एलसीएम लिया हमने cos थीटा, एंड देन एलसीएम लेने पर तुरंत देखो ये 1 है हमारा, तो ये हो जाएगा cos थीटा + sin थीटा +1, एंड देन यहाँ एलसीएम लिया आपने sin थीटा, ये हो जाएगा आपका, सॉरी sin की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो ये हो जाएगा sin थीटा + cos थीटा -1। ठीक है, ये मिला हमको यहाँ पर प्रोसेस। अब देखो यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। cos थीटा + sin थीटा दिख रहा है इस टाइम आपको, sin थीटा + cos थीटा दिख रहा है आपको। ठीक है, +1 है, फिर इसके बाद -1 है। तो यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जिसे हम कहते हैं a² - b² इजिकल टू होता है a + b, एंड a - b होता है। तो इस जगह पर इस सवाल के अंदर वो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, और ये सिचुएशन जब क्रिएट हो चुकी है तो हम उस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देखते हैं देखो कैसे इसे कर लेंगे। देखो हम sin थीटा + cos थीटा इसका होल स्क्वायर, एंड देन -1 का स्क्वायर, a + b एंड a - b, तो क्या मिल गया आपको a² - b²। a की जगह क्या है हमारा cos थीटा + sin थीटा, ये sin थीटा + cos थीटा, ये आगे पीछे हैं, इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, आपको ये नीचे मल्टीप्लाई में है हमारा डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा × sin थीटा। राइट, अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब हमें काम क्या करना होगा, a + b के होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर, उस आइडेंटिटी को यहाँ पर एक्सप्रेस करना होगा, एक्सपोज करना होगा। किस प्रकार,
ये होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड माइनस 1 अपॉन नीचे मिला है हमें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्राप्त हो रहा है। आगे चलते हैं हम। अब देखो यहाँ भी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री में होती है हमारे पास, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसीलिए हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 रख देंगे तुरंत, और हमें क्या प्राप्त होता है हम देखते हैं यहाँ पर। अब प्राप्त ये हो, देखिए हमारे लिए बेनिफिट ये रहा कि यहाँ -1, दिस इज़ +1, यहाँ से ये कट गया। क्या मिला आपको बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हमारे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है ही, तो इस साइन से ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, मिला आपको 2। तो ऑप्शन हमारा 2 जो होगा, चारों ही ऑप्शन में से जो 2 ऑप्शन है हमारा, वही हमारा एक्यूरेट होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है। तो इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1 एंड ऑप्शन नंबर सी दिया है 2 एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है -1। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज कर लेंगे बच्चे सभी और नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, 4 का थर्ड पार्ट हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मैं इसको रफ करता हूँ, रफ करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें सॉल्यूशन को। अगर आपको मैंने जो सवाल आपको सॉल्व किया है, सॉल्यूशन दिया है इस क्वेश्चन का, अगर समझ में नहीं आता है आपको एक बार में, तो आप दोबारा भी रिपीट करके देख सकते हैं मेरी वीडियो को, और बार बार देखने के बाद आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, रफ करने पर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास उसको नोट करेंगे, नोट करने के बाद सरल करेंगे, और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट ये है कि सभी बच्चे कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं, ताकि आप मुख्य बिंदुओं को नोट करते रहें। जो भी मैन पॉइंट होते हैं, सपोज करिए टीचर आपको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है क्लास के अंदर, या हम इस टाइम पर ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं इस टाइम पर, तो ऐसा होता है कि हमारे दिमाग के अंदर पता नहीं कहाँ पर, किस जगह पर, किस तरह का पॉइंट दिमाग में आ जाए जो आपको ना कहीं मिले और ना ही कहीं प्राप्त हो, तो आप उस पॉइंट को अपनी रफ के अंदर या नोटबुक के अंदर नोट कर लें। तो ये इसलिए आपको नोटबुक और पेन को यूज़ करना और लेकर रखना अपने पास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट ये है हमारे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है भैया, ए की फॉर्म में है, सॉरी एंगल ए है, सेक ए टेन ए दिया है हमें, और फिर बाहर दे रखा है 1 माइनस साइन ए, ये दिया है, और इसके ऑप्शन दिए हैं सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए और कॉस ए, यानी ऑप्शन नंबर ए सेक ए, ऑप्शन नंबर बी है साइन ए, ऑप्शन नंबर सी है कॉसेक ए, ऑप्शन नंबर डी है कॉस ए। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है, हम करते हैं सरल इसको। ठीक है, तो ये हम करते हैं सरल, इंक नहीं है इसके अंदर है, चल कोई दिक्कत नहीं, डाल देंगे थोड़ी। तो अब मैं करता हूँ सरल इस क्वेश्चन को। सेक ए क्या हो जाएगा, देखो हम ब्रेक करेंगे इसको, 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। इसी के साथ साथ ये हमारे पास ऑलरेडी है साइन की फॉर्म में 1 माइनस साइन ए, यहाँ कॉस ए का एलसीएम लिया हमने, ऊपर सेम 1 प्लस साइन ए रहा, एंड देन 1 माइनस साइन ए। ओके, अब यहाँ मिलता है हमें 1 माइनस, देखो ए स्क्वायर माइनस, सिचुएशन आइडेंटिटीज़ का याद होना बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए। अगर सभी बच्चों को आइडेंटिटीज़ जो होती हैं, जो आपको 7th और 8th क्लास में
टीचरों के द्वारा याद कराई जाती हैं आइडेंटिटीज़। उन आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल फॉर एवर होता रहता है। इसीलिए सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी बच्चे एक बार कम से कम इन आइडेंटिटीज़ को रिवाइज कर लें, ताकि आपको त्रिकोणमिति के अलावा जो भी हमारी एक्सरसाइज हैं, चैप्टर है मैथमेटिक्स के अंदर, स्पेशली 10th क्लास है या 9th क्लास है, इसके अलावा 11th क्लास भी है, 12th क्लास भी है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी हैं हमारे, उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर आपकी ये आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल हो। और जब इस्तेमाल होंगी तो आप आसानी से उनको सरल कर पाएंगे सवालों को उन आइडेंटिटीज़ के माध्यम से, जिस प्रकार हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ए स्क्वायर, ए 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, अपॉन कॉस ए हमारा है ही है डिनोमिनेटर में। ओके, तो कॉस ए से एक कॉस ए जो अंश में है यानी न्यूमिनेटर में है हमारे पास, वो कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ आपको कॉस ए ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा कॉस ए की फॉर्म में यहाँ पर विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, कॉस ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे और ध्यान देंगे। मैं इसको रफ करता हूँ क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट सरल करता हूँ यहाँ पर आपके लिए, सभी बच्चों के लिए रफ करता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट क्या कहता है, 4 का 4 पार्ट कहता है आपसे 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए दिया है, और हमसे कहा गया है विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ए दे रखा है sec स्क्वायर ए, बी दे रखा है -1, डी सी दिया है cot स्क्वायर ए, और डी दिया tan स्क्वायर ए। आइए करते हैं हम सरल इसको और चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए वही उपयोग करेंगे हम आइडेंटिटीज़ का जो दे रखी हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। tan क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 + cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अंश में यानी न्यूमरेटर में देखो ये हो जाएगा, एलसीएम लिया आपने तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मिला आपको, फुल अपॉन किया। सिमिलरली नीचे देखो एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। राइट, मीन की मल्टीप्लाई मीन में होगी और एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई एक्सट्रीम में होगी, ध्यान रखना आपको। ठीक है, जबकि आप जानते हो त्रिकोणमिति के अंदर जो आइडेंटिटी होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है ना, अब डाउट क्या है बच्चों के दिमाग में, क्या होता है कि सर यहाँ तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, लेकिन यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, यहाँ थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लाइट का, रिफ्लेक्शन है ना। यहाँ देखते हैं हम, देखो इसको 2 + 3 किया मैंने बच्चों, क्या मिला आपको 5। अगर मैंने 3 + 2 किया तब भी क्या मिला मैंने आपको 5। बेशक आगे पीछे नंबर हो एडिशन में, ठीक है, लेकिन उनका उत्तर जो आएगा क्या आएगा, वो हमारा आंसर 5 आएगा। ठीक है, तो इसी के माध्यम से आपको इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, इसकी मिलेगी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू 1 मिलेगी आपको। तो साइन स्क्वायर जब 1 मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिल जाएगा आपको, साइन स्क्वायर ए प्राप्त होगा अपॉन नीचे आपके पास क्या मिला, कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा आपको। अब आप सभी जानते हैं कि साइन बटे कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर होने के साथ साथ आपको tan स्क्वायर ए प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको इसका भी आंसर प्राप्त हो चुका है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर 4 का 4 पार्ट का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसको, पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पोज कर दो वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5 8.4 एक्सरसाइज त्रिकोणमिति चल रहे हैं इस टाइम हम क्लास 10 के साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है पहले सुन लीजिए आप इसको। ठीक है, मैंने इस टाइम लिख दिया है बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा है ये सुन लीजिए आप। ठीक है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ओके, इसका मतलब ये है कि जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको प्रूव करनी होंगी, लेकिन इन सभी आइडेंटिटीज़ में जो एंगल्स इन्वॉल्व हैं, थीटा की जगह जो एंगल इन्वॉल्व हैं वो सभी क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, और सभी को हमें डिफाइन करना होगा, डिफाइन यानी प्रूफ करना होगा। राइट,
प्रूफ करने के लिए देखिए, इस तरह की आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने के लिए हमको किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा ये देखते हैं। देखो हम देखिए, सबसे पहले तो हमारा तरीका क्या होता है कि सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, ठीक है ना, विच इज लाई ऑन द लेफ्ट साइड, वी कैन से अबाउट इट, इट इज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज right hand side, okay, because it is lie on the right hand side, so it is right hand side, okay. तो we have to take left hand side, तो हम यहाँ पर लेंगे left hand side, then we will solve, okay. तो left hand side यहाँ लिखेंगे इस प्रकार। आप लिखने के बाद हम यहाँ नोट करेंगे एक्सरसाइज लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड जो को तो उतारने के बाद इसको करेंगे सरल। सरल करने के लिए देखो, मैंने बताया था आपको कि ऑब्जर्वेशन का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अ थॉट दैट सेड बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी होती है नॉलेज के मुकाबले आप सभी के लिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन या इमेजिनेशन तब आती है आपके अंदर जब आपके पास अभ्यास या प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस का होना अनिवार्य है। देखो, कॉस की टर्म्स में है हमारी राइट हैंड साइड, तो इसीलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को कॉस की और साइन की टर्म्स में बांटना होगा। किस प्रकार, देखो 1 अपॉन साइन थीटा बन जाएगा ये, दिस इज कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। आगे करेंगे सरल, डिनोमिनेटर यहाँ सेम है दोनों में ही, तो इस साइन थीटा हमने एलसीएम लिया, ओके, साइन थीटा एलसीएम लिया तो ऊपर मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इस पूरे का इस टाइम कर लेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास दोनों ही टर्म होल स्क्वायर की फॉर्म में है। अब चलते हैं आगे, ऊपर मिला 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम स्क्वायर की फॉर्म में अलग अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, इसे रखेंगे जू का तू। नीचे देखिए हम कर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये है हमारी एक ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूलेज का याद होना, आइडेंटिटीज़ का याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूलेज या आइडेंटिटीज़ याद हैं तो आप आसानी से सवालों को सरल कर लेंगे। हमने तुरंत यहाँ पर माइंड लगाया कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर रखेंगे यहाँ पर, तो हमको एक रास्ता यहाँ प्राप्त हो जाएगा। वो रास्ता कौन सा होगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाएंगे इसको, तो एक देखो प्लस में आएगा, एक आएगा माइनस में, जो आपको दे रखा है टॉप पे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा एक हमारा कट जाएगा, और जो प्राप्त होगा वही हमारी क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी, राइट। किस प्रकार, देखिए अब आगे एक कदम और, 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ पर दूसरी आइडेंटिटी का अप्लाई किया हमने सेकंड आइडेंटिटी को, वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी को, ठीक है। और यहाँ इससे ये ख़त्म, और जो बचा वही हमारा राइट हैंड साइड होना चाहिए। ये मिला आपको, दिस इज़ राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड हो गया हमारे पास ही। इस प्रकार सभी आइडेंटिटीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं इसके बाद कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हमारे लिए स्पेशल हैं। चलिए सेकंड नोट करते हैं इसका, इसको आप नोट कर लें, पहले पॉज करें वीडियो को, इसको नोट करें, तब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेकर के। सेकंड में क्या है कि कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस अपॉन कॉस थीटा हो गया इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, आपको प्रूफ करना होगा, राइट। तो इसको रफ करते हैं हम। अब हमने रफ कर दिया है इसको, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कहता है आपसे कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, नहीं ए की फॉर्म में है, ए एंगल है इनका, ठीक है, वो थीटा की फॉर्म में था। चलिए, और ये होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, लाना है आपको क्या, 2 सेक ए, यहाँ पर सिद्ध करना है आपको, यानी प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम करते हैं सरल इसको।
देखिए वही बिल्कुल टेक्निक जो हमने पहले क्वेश्चन में अपनाई थी उसी टेक्निक को यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, cos A 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। लेंगे LCM 1 प्लस साइन A इंटू कॉस ए, ये एलसीएम लिया, राइट, तो ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सिर्फ हमारी क्या है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशंस का आना सभी बच्चों को अनिवार्य है। जिन बच्चों को कैलकुलेशंस आती हैं, ये सभी कैलकुलेशंस हमें छोटी जो क्लासें होती हैं उनमें सिखाई जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर सभी बच्चों के लिए बेसिक फंडामेंटल्स की क्लास लाने वाले हैं। जो बच्चे तैयार, सभी बच्चों को तैयार रहना है। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल निपुण हैं मैथमेटिक्स के अंदर, आई एश्योर यू, मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूँ कि हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे उन बच्चों के लिए भी जिन बच्चों के फंडामेंटल बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। हम सभी बच्चों के लिए छोटे छोटे कंसेप्ट, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स लेकर आएंगे ताकि बच्चों को मैथमेटिक्स की बिल्कुल बारीकियाँ मालूम हो और इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनको आपत्ति या परेशानियाँ सामने ना आए। ठीक है, तो फिलहाल हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड चल रहा है, इसे हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी बच्चों को तैयार रहना है, जो भी हम फंडामेंटल आपको प्रोवाइड कराएंगे मैथमेटिक्स के अंदर स्पेशली। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस, दिस इज द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे आप तो 1 ही प्राप्त होगा आपको। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। नीचे क्या है देखिए आपके पास, नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसको रहने देंगे हम जो का तो नीचे, राइट। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, दोनों प्लस में है इस टाइम। हम बता चुके हैं आपको पहले भी, ये एक बना रूप हमारा किसका, आइडेंटिटी का, जो कि होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए मिला आपको। अब 1 और 1 ऐड किया, 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है बच्चों, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए मिला, राइट। अब देखो जो अंश है हमारा यानी न्यूमरेटर जो है, इसमें 2 टर्म है और इन दोनों टर्म में क्या है हमारा 2 कॉमन है। 2 कॉमन है, रास्ते तो ऑटोमेटिक मिल जाते हैं आपको, बस आप उन रास्तों पर चलना आरंभ कीजिए। तो इस प्रकार देखिए कि हम सरल करते आ रहे हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन से ही हमें रास्ते मिलते आ रहे हैं और उन रास्तों को हम फॉलो करते जा रहे हैं, और हमको हाथों हाथ जो रिज़ल्ट मिलना चाहते हैं, जो चाहते हैं हम, वही हमको रिज़ल्ट मिल जाएगा आखिरकार। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन ए बच गया हमारे पास। 1 प्लस साइन ए जो नीचे न्यूमरेटर में ऑलरेडी हमारे पास चलता आ रहा है शुरू से ही, 1 प्लस साइन ए से देखो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी हमारे पास, सेम टू सेम, अंश में भी और हर में प्राप्त हो गया आपको। तो यहाँ पर देखो 2 तो ले लीजिए आ गए। ठीक है, बिकॉज आपको 2 से के लेकर आना है। सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, जो आपके पास सिचुएशन इस टाइम बन रही है ये वाली 1 अपॉन कॉस ए, तो ऑलरेडी हमने आगे ले लिया है। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो क्या मिला आपको, राइट हैंड साइड आपको प्राप्त हो चुकी है मेरे बच्चों। तो इस तरह की कैलकुलेशंस समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है आपको बच्चों। लेकिन अगर बाय द वे आपको लगता है कि इफ़ यू हैव ए कन्फ्यूजन, लिटिल बिट कन्फ्यूजन, ठीक है, तो आप इन मेरी वीडियोस को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई चार्ज किसी भी तरह का नहीं है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।